हल्द्वानी में इस वक्त हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं। महिलाएं कैंडल लेकर सड़कों पर निकली हुई हैं। लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें हल्द्वानी के बनफूलपुरा इलाके की हैं। दोपहर से ही हजारों महिलाएं सड़क पर अपने घरों को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं। असल में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनफूलपुरा इलाके में रेलवे की 82 एकड़ जमीन को खाली कराने का आदेश दिया है। इस जमीन पर 6000 से ज्यादा घर बने हुए हैं, स्कूल बने हैं, मदरसे हैं, मंदिर हैं, अस्पताल हैं। लेकिन रेलवे का दावा है कि ये सारी बिल्डिंग्स रेलवे की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई हैं। हाईकोर्ट ने रेलवे के दावे को मान लिया और प्रशासन से मकानों को गिराकर जमीन रेलवे के हवाले करने का आदेश दिया है। इलाके में घर खाली करने के लिए मुनादी भी शुरू हो गई है और इसके बाद स्थानीय लोग परेशान हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया, यह जमीन उनके पुरखों की है। 100 साल से ज्यादा वक्त से यह जमीन उनके पास है। उनके पास जमीन के कागज भी हैं। अब अचानक ये जमीन रेलवे की कैसे हो गई? वो किसी भी कीमत पर अपने आशियानों को उजड़ने नहीं देंगे। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद हल्द्वानी में हैं। मनीष ने बताया कि इस मामले को अब मजहबी रंग दिया जा रहा है, क्योंकि जिस जमीन को रेलवे ने अपना बताया है उस जमीन पर 90% मुस्लिम आबादी रहती है। इसलिए पहले छोटे मोटे प्रोटेस्ट हुए, लेकिन आज एक बड़े प्रोटेस्ट की कॉल दी गई, जिसमें पर्दा किए हुए, बुर्का पहने हुए हजारों महिलाएं कैंडल लेकर घरों से निकली और इल्जाम लगाया कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। पहली बात तो ये इंक्रोचमेंट है ही नहीं, इतनी बड़ी आबादी इंक्रोचमेंट के अंडर में आ ही नहीं सकती है। और पहली चीज, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और इंक्रोचमेंट की जमीन पर कोई गवर्नमेंट स्कूल या हॉस्पिटल्स या फिर पानी सप्लाई, ये सब कैसे हो सकता है? गवर्नमेंट इतनी बड़ी इंक्रोचमेंट की जगह पर ये सब कैसे कर सकती है? मुझे समझ में नहीं आ रही है कि काठगोदाम से 50 फीट लिया हुआ है, आगे बरेली रोड तक आप जाएंगे वहाँ पर उस साइड में आपको 50 फीट ही मिलेगा रेलवे का, जितना उन्होंने अपना लगाया हुआ है ट्रैक। लेकिन सिर्फ बनफूलपुरा का एरिया 800 फीट लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसके अंदर किसी का बहुत बड़ा रोल है। अगर ये रेलवे की जगह थी तो यहाँ पर हमारे स्कूल क्यों बनवाए गए, सरकारी स्कूल क्यों बनवाए गए? अगर ये रेलवे की जगह थी तो यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल क्यों बनवाए गए? यहाँ इतनी सुविधाएं क्यों दी गई हैं? अगर ये सरकार की जगह थी, हमारा एक पूरा क्यों बसने दिया यहाँ पर? अगर ये सरकार की जगह थी तो, और अब उजाड़ क्यों रहे हैं इसे? वो कह रहे हैं कि रेलवे की जमीन है, यहाँ पर ये जो इमारतें हैं वो रेलवे की जमीन पे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ था तो पहले पट्टे की जमीन थी। जब हम लोगों ने यहाँ कब्जा किया तो तब लोग आपको आना चाहिए था ना। यहाँ गवर्नमेंट स्कूल क्यों दिए? यहाँ इतनी मस्जिदें बनवाई, मंदिरें हैं यहाँ, तो ऐसे किसी को बताया नहीं जाएगा। बूढ़े लोग कहाँ जाएंगे? वो बच्चा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, नादान बच्चे, वो कहाँ जाएंगे? हमारी पढ़ाई खराब हो रही है, बताइए हम करेंगे क्या? सर, मेरा घर ये है, ये जो घर दिखाया जा रहा है, मैं भी बनफूलपुरा की निवासी हूँ और मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि हम लोगों को बेघर ना करें, हमारे घर से हमारी छतें ना हटाएं। हम लोग सर गरीब लोग हैं, हम मजदूरी करके अपना पालन पोषण करते हैं और यहाँ काफी मजदूर लोग रहते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर किसी के भी घर न जाए। सब लोग इतनी उम्मीद से बैठे हैं कि कुछ होगा, इंशाल्लाह जरूर कुछ होगा, वो तो पता है, पर हमारे घर न जाए। हम बहुत उम्मीद से बैठे हैं यहाँ पर। 20-25 साल हमारे शादी को हो गया, अब हमारे कोई सरों पर साया नहीं है। अब इतनी समय हम मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे पालने वाले हैं। आज हमारा सरों पर ऐसा सर को साया छीने जा रही है। पहले ही सरकार कहाँ थी? अरे बहुत परेशानी मिल रही है। हम क्या करेंगे क्या नहीं? हम तो बस दुआ यही है कि सरकार हमारी बात सुन ले और हमारे घर ना जाए हमारे घर। सरकार का इसमें रोल नहीं है, हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है। नहीं, अब जो भी हो, सरकार हो या हाईकोर्ट हो, बस हमारी दुआ सुन ले। यह पूरा मामला पहले 29 एकड़ जमीन का बताया जा रहा था, लेकिन अब रेलवे का दावा है कि करीब 82 एकड़ जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। हाईकोर्ट ने रेलवे के दावे को माना है। अब प्रशासन के लिए इस जमीन को खाली कराना बड़ी मुसीबत है। 6000 से ज्यादा घर हैं, 60,000 से ज्यादा आबादी है, लेकिन फिर भी चूंकि आदेश अदालत का है, इसलिए प्रशासन इलाके की नापजोख करने में लगा हुआ है। रेलवे की जमीन की हद कहां तक है, इसकी मार्किंग कर ली गई है। जिन लोगों के घर रेलवे की जमीन की जद में आ रहे हैं, अब वो सड़कों पर हैं। दूसरी तरफ प्रशासन ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पर माइक लगाकर घर खाली करने के लिए मुनादी कर रहा है। सभी अनाधिकृत कब्जेदारों को सूचित किया जाता है कि रेलवे की भूमि से अनाधिकृत कब्जा
इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 1 सप्ताह के भीतर खाली कर दें। यदि इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 1 सप्ताह के भीतर आपके द्वारा रेलवे भूमि से अनाधिकृत कब्जा खाली नहीं किया जाता है तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर अतिक्रमण खाली करवाया जाएगा व इस पर आए खर्च को भी अनाधिकृत कब्जेदारों से वसूल किया जाएगा। रेलवे ने लोकल न्यूज़पेपर्स में भी 1 जनवरी को नोटिस छपवाया था जिसमें साफ साफ लिखा है कि इस नोटिस के 1 हफ्ते के अंदर अगर एंक्रोचमेंट नहीं हटाया गया तो जिन घरों ने यहां पर रेलवे की जमीन पर कब्जा किया है उनका डिमोलिशन होगा और अतिक्रमण खाली कराया जाएगा। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कर रहा है। हल्द्वानी के एसडीएम मनीष कुमार का कहना है कि प्रशासन की टीम कोर्ट के आदेश को हर हाल में लागू कराएगी। इसमें तो अभी उच्च अधिकारी तय करेंगे कि कब से कार्रवाई होनी है। बहरहाल आज जो बैठक थी वो इस थी कि कैसे बेहतर तरीके से रेलवे विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया जाए और समन्वय के साथ माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया जाए, इसके संबंध में एक बैठक थी। करीबन 4365 से ज्यादा घर हैं। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी चुनौती होगी, आपके लिए बहुत टफ टाइम होगा क्योंकि आप एसडीएम हैं यहाँ के। तो कितनी तैयारी है इसको लेकर के? एक्स्ट्रा फोर्स भी डिप्लॉयमेंट किया जाएगा? तैयारी पूरी है और पूरी निष्ठा और पूरी भावनाओं के साथ माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया जाएगा। आप लोग अनाउंसमेंट करके लोगों को बता भी रहे हैं, 1-to-1 भी बता रहे हैं, लोगों को नोटिस भी दिया जा रहा है? नहीं, आपने देखा होगा कि कुछ लाउड स्पीकर्स भी लगे हुए हैं और मुनादी भी होगी, पेपर में भी सार्वजनिक सूचना आई है, तो सभी प्रकार के जो है सूचनाएं दी जा रही हैं। ये मामला तो पुराना है। 2013 में यहां पर गौला नदी पर बना एक पुल गिर गया था और जांच में यह पता चला कि इस इलाके में रहने वाले लोग इलीगल माइनिंग करते हैं। नदी के पिलर्स के आसपास से रेत निकाली गई जिसकी वजह से पिलर कमजोर हुआ और पुल गिर गया। इसे लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। इसके बाद रेलवे ने यह क्लेम किया कि गफूर बस्ती और ढोलक बस्ती की जमीन उसकी है। उस वक्त रेलवे ने कहा था कि उसकी 29 एकड़ जमीन पर कब्जा हुआ है। अब रेलवे कह रहा है कि 82.7 एकड़ जमीन पर इंक्रोचमेंट है और अदालत ने रेलवे के इस क्लेम को मान लिया है। लेकिन इस इलाके में रहने वाले लोग किसी भी सूरत में यह जमीन छोड़ना नहीं चाहते। ये लोग उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 5 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई होगी। लोगों को डर यह है कि प्रशासन जितनी तेजी से काम कर रहा है, जिस तरह मुनादी की जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही उनके घरों पर बुलडोजर चलने लगे। इसलिए बनफूलपुरा, गफूर बस्ती और दूसरे इलाकों के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। कुछ लोग डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं कि ये उनके पुरखों की जमीन, खरीदी हुई जमीन है, फिर ये जमीन अब रेलवे कैसे क्लेम कर सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ साल पहले इसे नजरूल की जमीन बताया जा रहा था, फिर अब रेलवे इसे अपना कैसे बता रहा है। यहाँ रहने वाले लोगों का यह भी कहना है कि अगर उन्होंने इस जमीन में इलीगल तरीके से इंक्रोचमेंट किया है तो फिर उनसे हाउस टैक्स, बिजली और पानी के कनेक्शन उन्हें कैसे मिले, सरकारी स्कूल यहाँ कैसे बन गए। लोगों का कहना है कि वो जमीन के कागजात दिखाने के लिए तैयार हैं, तो रेलवे भी दिखाए कि उसके पास जमीन पर मालिकाना हक जताने के लिए कौन से दस्तावेज हैं। हमारा अभी एक मदरसा है, मदरसा खदीजतुल कुबरा, जो इस जद में आ रहा है। तकरीबन 15 से 16 मस्जिदें और मदरसे जो हैं वो इस जद में आ रहे हैं। इंटर कॉलेज हैं, हाई स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं। वो सब चीज़ें हैं जो हम लोगों की सहूलियात के लिए हमें फराहम की गई थी और आज से नहीं है बल्कि तकरीबन 100 साल से स्कूल, कॉलेज और मस्जिद, मदरसे, धार्मिक स्थल, 2 मंदिर भी हैं इसमें। हमारे बिरादरान वतन भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके भी घर मकान जा रहे हैं, उनकी 2 मंदिरें जा रही हैं, हमारी मस्जिद, मदरसे, स्कूल, कॉलेज सब जा रहे हैं। रेलवे इतने बड़े एरिया को अपना बता रहा है और हालांकि ये मामला सरासर गलत है कि रेलवे की जमीन बिल्कुल नहीं है। हमारे साथ अनदेखी हो रही है। जो हमसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, हमारे तो पुरख यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम के कागज है हमारे पास, हमसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। रेलवे से क्यों नहीं मांग रहे? रेलवे क्यों नहीं दिखा रही है अपने दस्तावेज? हमें अनदेखी क्यों रही है? हमें उनका ऑर्डर आ गया है क्या? कोर्ट ने हमें क्या सुना? सुप्रीम कोर्ट ने आज ज्यादा इंडिविजुअल सुनी है, एक एक बंदे को सुनिए। कहाँ सुना? मेरी 2 फरवरी अभी तारीख है, मेरी 2 फरवरी है, कहाँ सुना? और कितने लोगों की है? घर टूट गया इस बीच। तो घर क्यों टूटेगा? घर क्यों टूटेगा? हम लड़ाई लड़ेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं,
क्यों टूटेगा? रेलवे का थोड़ी है घर जो तोड़ है, ये तो अनदेखी हो रही है हमारे साथ। आपका क्या नाम है? आपका घर बद्री प्रसाद। तो आपका घर टूटेगा? प्रसाद भी इसी में ही है। जब सबको टूटेगा तो हमारा भी टूटेगा भैया। हम कब क्या, हम कहीं बाहर हैं? इसी में ही है। हम भी इंदिरा नगर में हैं। कितनी दिक्कत होगी इससे अगर इंदिरा नगर का आपका घर टूटा? भाई साहब कितनी दिक्कत होगी, कहाँ छोटे छोटे बच्चे कहाँ बूढ़े बूढ़े जाएंगे, कहाँ क्या होगा भाई साहब। हम लोग 40 साल से यहाँ रह रहे हैं। ये रोड पे बैठना पड़ेगा, फिर कहाँ जाएंगे बताइए? जब घर टूट जाएंगे तो रहेगा क्या हमारे पास? कहाँ जाएंगे हम? किसके आशियाने पे जाएंगे? क्या डीएम साहब अपना आवाज खोल देंगे हमारे लिए? रेलवे कह रहा है कि आपने रेलवे की जमीन को एनक्रोच किया है और यही हाईकोर्ट का। नहीं, हमारे पास 1932 का पट्टा है, हमने खरीदी हुई है गवर्नमेंट से जमीन। इंक्रोच करने का क्या मतलब होता? रेलवे तो हमारे घर से करीब 400 फीट दूरी पे है, हमें रेलवे से क्या लेना? 1932 में हमारे दादा ने जो है जमीन गवर्नमेंट से खरीदी है, हमारे पास पट्टा है, उसका निकाल के लाए पट्टा है, इसका ओरिजिनल घर में रखा हुआ है। नगर पालिका ने माहौल लगा करके एड्रेस दिया। नारायण तिवारी जी ने हमारे बड़े बूढ़े को रुद्रपुर बुला करके वहाँ पे पट्टे इशू करे। ये नजुल भूमि है, ना ही रेलवे भूमि है, ना हमें तो पता ही नहीं कौन केस लड़िया है, कौन हारिया है, कौन जीत रहा है। इसका भी ये बने हमें एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं बता? कुछ नहीं, हमें पता ही नहीं केस कौन लड़िया, कौन हारिया, कौन जीत रहा। ये लीज है हमें, जो हमें आवंटित की गई थी नगर निगम द्वारा 1940 में हमें ये लीज आवंटित की गई थी मेरे परदादा को। उसके बाद मेरे दादा के नाम पर ट्रांसफर हुई, उसके बाद मेरी दादी के नाम पर, उसके बाद मेरे फादर के, और अब हम लोगों के नाम पर है। तो लैंड एनक्रोच नहीं है आपका, ये कहने का मतलब है? जी, हम लोगों को नाजायज सताया जा रहा है। पूरा मामला मुस्लिम आबादी से जुड़ा हुआ है। जिन लोगों के घर तोड़ने का आदेश हुआ है उसमें से 95% लोग मुसलमान हैं। इस मामले पर इसलिए अब राजनीति भी हो रही है। समाजवादी पार्टी ने कल अपना एक डेलीगेशन हल्द्वानी भेजने का फैसला किया है, जो इन परिवारों से मिलेगा जिनका आशियाने पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा है। जमीयत उलेमा हिंद ने आज एक डेलीगेशन यहां भेज भी दिया और इस इलाके में रहने वाले लोगों से वो मिले भी। हल्द्वानी से कांग्रेस के एमएलए लोगों की कानूनी मदद कर रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी ने भी हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सवाल उठा दिया है। ओवैसी ने कहा कि अगर दिल्ली में गैर कानूनी बस्तियों को रेगुलराइज किया जा सकता है तो हल्द्वानी के लोगों को भी सरकार बचाए। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने तो 2022 तक सबके सर पर छत का वादा किया था, लेकिन 2022 खत्म होते होते लोगों के सर से छत छीनी जा रही है। आप बताइए कि ये कैसा इंक्रोचमेंट हो सकता है जब वहां पर 3 गवर्नमेंट के इंटर कॉलेज हैं, 5 गवर्नमेंट के स्कूल हैं, 5 गवर्नमेंट के स्कूल हैं, 3 गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है। तो क्या हल्द्वानी में ये क्या इंक्रोचमेंट है? ये इतने सालों से कैसा गवर्नमेंट ने स्कूल खोला और इंटर कॉलेज खोला वहां पर एक धर्मशाला भी है, 16 मस्जिद है, 4 मंदिर है, 2 मंदिर है और 70,000 से ज्यादा लोग बर्बाद हो जाएंगे अगर उनको निकाला जाएगा। तो हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे कि इंसानियत की बुनियाद पर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वजीर आजम को इन लोगों की मदद करनी चाहिए, इनको वहां से नहीं निकालना चाहिए। जब भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 जब आएगा, खत्म होगा तो सबको घर मिलेगा, अरे यहां तो अब घर से निकाल रहे हैं लोगों को। 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी नहीं, 4-4 पीढ़ी वहां पर उस मुकाम पर रही है। जब दिल्ली में मोदी सरकार इलीगल कॉलोनीज को रेगुलाइज कर सकती है तो यहां पर उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार क्यों नहीं मदद कर रही लोगों को? आप दिखाइए ना, क्यों नहीं मदद करना चाह रहे आप? ज्यादातर इसमें मुसलमान हैं, गरीब हैं पूरे, इनके सर से छत छीन लेना, ये कौन सी इंसानियत की बात है? यह मसला नया नहीं है। इससे पहले भी कोर्ट ने हल्द्वानी की जमीन को खाली कराने का आदेश दिया था, लेकिन उस वक्त उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस सरकार ने जमीन को सरकारी जमीन बताया था। उसके बाद मामला लटक गया, लोग भी निश्चिंत हो गए। लेकिन अब हाईकोर्ट ने रेलवे की जमीन को खाली करवाने का फैसला सुनाया है, तब एक्शन हो रहा है। अब चूंकि बीजेपी की सरकार है, जिस इलाके को खाली करने का आदेश दिया गया है उस इलाके में 95% आबादी मुसलमानों की है, इसीलिए इस पर इतनी सियासत हो रही है। हालांकि इलाकों के लोगों की यह बात सही है कि वो 3-3 पीढ़ियों से यहां पर रह रहे हैं। यहां सरकार ने खुद स्कूल बनवाए हैं, अस्पताल खोले हैं, लोगों से हाउस टैक्स लिया जाता है, पानी बिजली का कनेक्शन देकर उसका बिल वसूला जाता है। लोग ये डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं। इसलिए इन लोगों की बात जरूर सुनी जानी चाहिए, क्योंकि इस तरह हजारों लोगों को बेघर तो नहीं किया जा सकता। कम से कम
सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों की पिटीशन पर सुनवाई होने तक किसी का घर नहीं गिराया जाना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।